बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की खैर फरमाए। कई दिनों से ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का खेल चल रहा है और हमारे फील्ड मार्शल साहब और वज़ीर दाखिला साहब बड़ी दिलचस्पी लेके उसके लिए पूरी तगोदो कर रहे हैं कि किसी तरह ये मुज़ाकरात हो जाएं और ये ख़ित्ता जंग से बच जाए। और पहले बहुत भागदौड़ की वज़ीर आज़म साहब ने, इसहाक़ डार साहब ने, लेकिन अब लगता है कि जैसे उनको आउट कर दिया गया है। नून लीग परेशान है। वज़ीर आज़म की जगह फील्ड मार्शल और वज़ीर ख़ारजा की जगह वज़ीर दाखिला सुलह सफाई के लिए मुज़ाकरात करवाने गए हुए हैं। कोई दो तीन मसलों पे काम अड़ा हुआ है। आबनाए हुर्मुज़ और यूरेनियम अफसूदगी वाला मसला जो है, ट्रंप ने इसे अपनी ज़िद बनाया हुआ है और ईरान वाले हक बजानिब हैं कि जब इसराइल एटमी क़ुव्वत है तो उनके सामने जो उनका मद्दे मुकाबिल है उसको आप खाली हाथ करके चाहते हैं कि इसराइल जब चाहे इन पे हमला करे और मारे और मुल्क को तबाह कर दे। इसराइल को ना तो कोई दलील चाहिए, ना कोई जवाज़ चाहिए। जो जैसा वो गज़ा पे हमला आवर हुआ है, ऐसे ही उसके पास बहुत सारे झूठ, बहुत सारे बहाने, यानी ख़ुद ही अटैक एक आधा करवाएगा और कह देगा ईरान ने हम पे अटैक किया। ख़ुद ही किसी तरफ से मिसाइल फायर करवाएगा, कह देगा गज़ा के लोगों ने हम पे फायर किया है तो हम मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। पहली दफ़ा हुआ बड़ी देर बाद फ़कीर ने ये मंज़र देखा है और मेरी तरह और लाखों और करोड़ों लोगों ने ये मंज़र देखा है कि ईरान डट गया है। ईरान का सुप्रीम लीडर भी मार दिया गया, बहुत नुकसान किया गया। और बकौल ट्रंप के हमने ईरान की हर शय तबाह कर दी है, अड्डे तबाह कर दिए हैं, दिफाई मकामात, दिफाई ठिकाने, असलहा के डिपो और सब कुछ। लेकिन ट्रंप की मिन्नतें, ट्रंप के तरले देखने वाले, कभी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का और वज़ीर आज़म का नाम लेता है कि वो बड़े अजीम हैं और वो बड़ा काम कर रहे हैं सुलह के लिए। कभी कह देता है कि मैंने मिसाइल लोड कर दिए थे, बस चलाने ही वाला था, 2-3 मिनट पहले सऊदी अरब, कतर और अमारात ने मुझे कहा कि थोड़ा सा वक्त दे दो। कभी कहता है कि ईरान डील चाहता है, कभी कहता है ईरान हमारे साथ बैठना चाहता है और बंदे ईरान ख़ुद भेज रहा है। ईरान अपने मौक़िफ़ पे डटा हुआ है और इतने नुकसान के बावजूद भी मज़ीद अगर वो कहता है 2 साल 4 साल भी लड़ना पड़ा तो हम तैयार हैं। ट्रंप की ज़हनी हालत के बारे में उसके अपने मुल्क के लोग शकूक व शुबात में मुब्तला हैं। वो कहते हैं ये ज़हनी मरीज़ हो गया है, इसलिए कि वो ऐसी ऐसी रोज़ाना कई प्रेस कॉन्फ्रेंसें करता है, बयानात देता है, ऐसे ऐसे झूठ बोलता है कि उसके कैबिनेट के लोग परेशान हैं। और आए दिन को ना कोई एक आधा वज़ीर इस्तीफ़ा दे रहा है, कोई सेक्रेटरी इस्तीफ़ा दे रहा है, कोई जर्नल। इसलिए आज एक बड़ा इस्तीफ़ा, यानी हमारे यहाँ जैसे ISI, MI और स्पेशल ब्रांच और फलां वहाँ पता नहीं कितनी कोई एजेंसियाँ हैं जिनकी हेड वज़ीर ने कहा कि मैं ट्रंप के मामलात के साथ नहीं चल सकती। तो ट्रंप के लिए लम्हा फ़िक्रिया भी है, लेकिन मैं तो हैरान हूँ। ज़िंदा कौमों का वसीरा यही होता है, कुछ लोगों का ज़मीर तो ज़िंदा होता है, कुछ ना कुछ तो कोई ना किसी कोने से तो आवाज़ आ जाती है। हमारे यहाँ 26 नवंबर को इस्लामाबाद में गोली चली, फिर 13 अक्टूबर को मुरीदके में गोली चली। कितने लोग मारे गए आज तक किसी ने बताया नहीं। किसी के गोली चलाने वाले के ख़िलाफ़ कोई FIR कटी, किसी ने नहीं बताया। कितने शहीद हुए हैं उनकी कोई फहरिस्त को किसी ने नहीं बताया। असल मेरा कहना ये दर्द ये है, काश कोई एक वज़ीर गैरत का मुजाहरा करता
और इन हादसात पे, इतने बड़े नुकसान पे कोई इस्तीफ़ा दे देता। वो कहता अगर आपने ये इस जुल्म से बाज नहीं आना तो मैं आपकी कैबिनेट में नहीं रह सकता, मियाँ साहब मैं मुस्तफ़ी हो रहा हूँ। कोई एक सेक्रेटरी, कोई एक मशीर, कोई एक MNA, कोई एक MPA, कोई एक भी अभी तक नहीं बोला। काश यहाँ वज़ीर दाखिला, ज़ाहिर है वज़ीर दाखिला तो ज़िम्मेदार है, वज़ीर दिफा, वज़ीर मज़हबी अमूर, वज़ीर कानून, वज़ीर ख़ारजा, और कोई एक ही बोलता कि मैं जुल्म के इस गैंग के साथ जो शहबाज शरीफ ने अपने इर्द गिर्द इकट्ठा किया हुआ है, मैं नहीं चल सकता। मैं क़यामत वाले दिन इतने खून का हिसाब कैसे दूंगा। कोई एक इस्तीफ़ा भी अगर आया हो तो फ़कीर की इस्लाह ज़रूर कर दें, मैं उसकी तारीफ़ भी करूँगा और अपने चंद जुमलों पे मादरत भी करूँगा। लेकिन मेरी नज़र से कोई इस्तीफ़ा नहीं गुजरा कि किसी ने इस वजह से इस्तीफ़ा दिया हो कि जुल्म हुआ है, इस जुल्म के साथ मैं नहीं रह सकता। बाकी बातें तो आप छोड़ें, आप देखें कि मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन, अब पता नहीं कितने, मैंने पढ़ा उस दिन कहीं फेसबुक पे लिखा हुआ था, कितने जुमे हो गए हैं बंद है, नमाज़ों के लिए बंद, जुमों के लिए बंद। अल्लाह अकबर। किसी सरकारी आदमी की, किसी वज़ीर की, किसी मशीर की, किसी MNA की आवाज़ नहीं आई कि मस्जिद खोलो। किसी के साथ अगर गुस्सा है, किसी के साथ आपने पकड़ा हुआ है, बंद किया हुआ है, पर्चा दिया हुआ है, ठीक है, आप कर सकते हैं, आपके हाथ में इस वक्त इख्तियार है। लेकिन मुसलमान ममलकत में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, जहाँ का वज़ीर आज़म और जहाँ जिस सूबे की वज़ीर आला कहती है कि हम दीनी घराने से ताल्लुक़ रखते, हम मजहबी लोग हैं, उस सूबे के दारुल हुकूमत में मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन कई महीनों से बंद है। मस्जिद के दरो दीवार अज़ान की आवाज़ को तरस रहे हैं, कुरान पाक की तिलावत को तरस रहे हैं। लेकिन हुक्मरानों में से कोई ख्याल ही कर लेता है ना, कि किसी को ख्याल आ जाए यार हम अपना इंतज़ाम करके को औकाफ का खतीब खड़ा कर देते हैं, लेकिन मस्जिद तो खोल देना, पुलिस खड़ी कर लें वहाँ, फ़लाँ को नहीं आने देना भाई, लेकिन मस्जिद खोल दें, ये भी ख्याल यहाँ नहीं आया। तो मैं अमरीकनों को इस्तीफ़े देते देख के, और उनका इख्तियार और इक़्तिदार हमारे मिनिस्टरों, क्या हमारे बड़ों के इख्तियार से भी बहुत बड़ा इख्तियार है। बड़ा मुल्क है, दुनिया पे आर्डर चलता है उसका, उसके किसी ऐसे वज़ीर का जो एजेंसियों का सरबराह हो, जिसके अंडर इतनी एजेंसियां हों, जिन एजेंसियों को बड़े बड़े जनरल सलूट मारते हैं, जिसके हेड तो बड़ी दूर की बात, जिसके छोटे छोटे एजेंटों के हमारे मिनिस्टर एजेंट हैं, खुली बात कर दूं, उसका मिनिस्टर अगर उसका सेक्रेटरी इस्तीफ़ा दे रहा है या दे रही है, 1 2 3 4, और हालांकि उनको पता भी है अभी ट्रंप के कुछ महीने साल कुछ बाकी हैं, तो पहले इस इक़्तिदार छोड़ देना, इक़्तिदार से दस्तबरदार हो जाना, अपनी वजारत से सुबकदोश हो जाना, एक यकीनन अगर रसूलों के लिए हो तो इंतहाई काबिल तारीफ़ है। लेकिन मैं तो आज इसका जिक्र सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि यार वो पंजाबी में कहते हैं ना, पंजाबी कहते ने कि खरबूजे नूं वेख के खरबूजा रंग फड़दा। अमरीकी कैबिनेट के वजीरों को, सेक्रेटरियों को इस्तीफ़ा देते हुए देख के यहाँ किसी को ख्याल आ जाए। यहाँ गरीब की बुरी हालत हो गई, मईशत बर्बाद हो गई, मुल्क नुकसान की तरफ जा रहा है, मिलें बंद हैं, और IPPs के साथ जो मुआहदे हुए हैं उनको बिजली ना बनाने के बावजूद खरबों रुपए अदा कर दिए गए। खबरों में रोज़ाना मैं और आप पढ़ते हैं। यहाँ काश किसी वज़ीर बिजली का ही ज़मीर जाग जाता, जिसको एजाज़ दिया जा रहा है, मुझे नहीं पता कि उसको एजाज़ किस बात का दिया जा रहा है। ये IPPs वालों, अच्छा एजाज़ समझ आ गई, सॉरी, मुझे बात करते करते ही दिमाग में बात आ गई कि एजाज़ उसको दिया ही इसलिए जा रहा है कि IPPs वाले बड़े बड़े हुक्मरान खुद हैं। ये सारी पावर कंपनियां इनकी अपनी हैं, पैसे इनको मिल रहे हैं, तो वज़ीर बिजली का एजाज़ तो बनता है ना। उसको सितारा इम्तियाज़ दे दें, निशान पाकिस्तान दे दें, एजाज़ पाकिस्तान दे दें,
कभी देखा था कि वज़ीरों को एजाज़ मिल रहे हैं, सरकारी मुलाजमों को एजाज़ दिए जा रहे हैं। आज सिर्फ उनको दिए जा रहे हैं जो बड़े साहब की खिदमत, जी भर के खिदमत करते हैं और आवाम को जितना को वो कर सकते हैं तंग कर रहे हैं, आवाम की चीखें निकलवा रहे हैं। और एजाज़ तो इसी बात का है कि जो आवाम की चीखें ज़्यादा निकलवाएगा वो प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, वो मिनिस्टर होना चाहिए, पावर उसके हाथ में होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि कुछ अदाओं पे गौर करने का वक्त आ गया है। मुल्क में सियासी हालात तेज़ी से बदल रहे हैं, अफरा तफरी है, इसको कहते हैं अदम इस्तेहकाम। सियासी अदम इस्तेहकाम जब एक नहीं, मैं जितने देखता हूँ, शहबाज और मरीम का बोरिया बिस्तर गोल, जरदारी की छुट्टी और बिलावल फारग, जब बात यहाँ आ जाए तो हुक्मरानों को समझ लेना चाहिए कि अब टाइम हमारा ख़त्म होने वाला है और जाते जाते ही कोई अच्छा काम कर लें। लोग कहें ये अच्छा काम करने लगा था तो इसको फ़र्क है। मियाँ साहब जाती उम्र बह जाओ तो हाली भी सोच लो, वड्डे भाईजान ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ रोज़ दसते ने ना, मैं 2 रुपए और महंगे करन लगा जे, मैं आलू टमाटर 1000 रुपए ਦੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੇ, ताकि लोग सिर्फ वे ही सकन खा ना सकन। उन्होंने मियाँ साहब उन्होंने मशवरा कर लो, भाजी को दसो कोई चंगा काम कर रही जिंदे नाल जा तो रहे ही हाँ, छुट्टी तो साड़ी हो रही है और छुट्टी तो बाद अपने ठिकाने का भी सानू पता है। दुनिया में ठिकाने 2 ही तो हैं, शेर वैसे इन्होंने वास्ते नहीं गा, एवं पढ़ रहा हूँ कि थोड़ा जहा लगता है। दुनिया में ठिकाने 2 ही तो हैं, आज़ाद मनुष्य इंसानों के, बल्कि इतने तो कहना चाहिए नौकरी मनुष्य इंसानों के या गुलाम मनुष्य इंसानों के, या तख्ता जगह आज़ादी की या तख्त मकाम आज़ादी का। ये वजारत उज़्मा से उतरने वालों का ठिकाना या कोट लखपत है या अडयाला है, इसके अलावा और या फिर फ़्लाइट पकड़ो और भाग जाओ, मुल्क बदरी, ये सबसे बड़ा अजाब है। तो अब नज़र आ रहा है, हालात नज़र आ रहे हैं। फ़कीर के इस क्लिप को संभाल के रखिएगा, चंद दिनों बाद जब आप सुनेंगे तो समझेंगे शायद ये भी कोई, माज़अल्लाह, ये भी कोई पेशगोइयाँ करने वाला है। पेशगोइयाँ करने वाला नहीं हूँ, लेकिन सियासी सूझबूझ मेरे मालिक ने थोड़ी बहुत जो अता फरमाई है, वो सूझबूझ, वो सियासी बसीरत मुझे बता रही है कि हालात गड़बड़ हैं, मामलात गड़बड़ हैं, हालात बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं और कुर्सियों पे बैठे हुए लोग चेहरे बदलने वाले हैं। तो मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ कि मौला चेहरे तो बदलते रहते हैं, को ऐसी मेहरबानी फरमा, हम गुनाहगारों पे कोई ऐसा करम फरमा कि यहाँ का ये करप्ट सिस्टम भी बदल जाए, को अदल इंसाफ वाला निज़ाम आ जाए, कमली वाले आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम आ जाए, इस मुल्क का, इस मुल्क के गरीब आवाम का भला हो जाए।